हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, जीएसटी में काफ़ी सारे चेंजेस हो रही हैं और काफ़ी सारे अपकमिंग चेंजेस होने वाले हैं। तो जीएसटीआर 3B के एक इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो आपके साथ मैंने ये पहले भी एक बार ब्रीफ किया था कि जो हमारी जीएसटीआर 3B है दोस्तों, जीएसटीआर 3B जो के अंदर अब जो वैल्यूज़ हैं वो आपको ऑटो पॉपुलेट होकर के मिलेंगी, जो कि यहाँ पे अब क्लियर भी किया है हमारे जीएसटी नेटवर्क चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रकाश कुमार जी ने कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग टैक्स पेयर pre-filled GSTR 3B form so that they can pay their taxes as is। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक बार बताई हुई है कि जो GSTR 3B है वो अब आपको ऑटो पॉपुलेट मिलेगी और उसके अंदर जो फिगर्स होंगी उन्हें अभी शुरुआत में आप एडिट भी कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ और भी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ जो आपका जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये चीज़ तो हमने पहले ही जान ली थी कि GSTR 3B जो है आपको ऑटो पॉपुलेट होकर के मिलने वाली है। ऑटो पॉपुलेट क्या कि GSTR 3B के अंदर अब आपको प्री फिल्ड फिगर्स मिलेंगी जो आपकी GSTR 1 के बेसिस पर वहाँ पे प्री फिल्ड आपको दिखाई देंगी। तो उसी के बारे में इन्होंने ये बताया है। अब इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे ओपन की है 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे ओपन कर ली हैं। तो इन मिनट्स के अंदर ये चीज़ पहले ही क्लियर की गई थी जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ प्रोसेस वुड बी डिज़ाइंड वेयर लाइबिलिटी एंटर्ड इन फॉर्म GSTR 1 वुड बी ऑटो पॉपुलेटेड इन फॉर्म 3B फॉर बोथ मंथली एंड क्वार्टरली टैक्स पेयर। तो दोनों ही टैक्स पेयर्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। अगर आप GSTR 1 मंथली फाइल कर रहे हैं या आप GSTR 1 क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, अब आपकी GSTR 3B के अंदर जो फिगर्स है वो आपको ऑटो पॉपुलेट होकर के मिलेंगी जो कि आपकी GSTR 1 से ली जाएंगी। तो वही चीज़ इन्होंने अपनी न्यूज़ में भी कही है कि आपको जो है ऑटो पॉपुलेटेड मिलेंगी जो आपको विद इन 1 और 2 मंथ्स जो है ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए, अब आपके जानने की जो ज़रूरी चीज़ है वो देखते हैं। इट वुड बी ऑटो पॉपुलेटेड फॉर मंथली टैक्स पेयर इन द फर्स्ट फेज एंड देयर आफ्टर फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। तो पहले ये मंथली फाइलर्स के लिए अवेलेबल कराया जाएगा और उसके बाद क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। इन द इनिशियल फेज सच लाइबिलिटी वुड बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड वुड बी कैप्ट एडिटेबल, यानी कि आप उन फिगर्स को एडिट भी कर पाएंगे। For the gap between liability of GSTR 1, which was auto-populated in GSTR 3B and liability furnished in Form 3B would be communicated to the tax administration through MIS report। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अब हालांकि आप उसे एडिट कर पाएंगे, आप उसकी फिगर्स को चेंज कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई डिफरेंसेस होंगे, यानी कि अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B की जो फिगर्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो एक MIS रिपोर्ट के थ्रू जो ऑफिसर है उसको कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेटेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू MIS रिपोर्ट। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। इन द gap between the liability of GSTR 1 which was auto populated in GSTR 3B and liability furnished in Form 3B would be communicated to the tax administration through MIS report। तो टैक्स ऑफिसर को जो है इन्फॉर्म किया जाएगा वो डिफरेंस, और आपको उसकी क्लैरिटी के लिए वहाँ पे जो है जाना होगा, आपको बुलाया जाएगा। उसकी क्लैरिटी के लिए आपको वहाँ पे उसकी क्लैरिटी देनी होगी कि ये जो गैप है ये क्यों है। The field would be configurable, having facility for editing the auto-populated liability such that going forward time and downward revision could be reduced in stages। इसके बाद इन्होंने कहा है इन ऑल केसेस क्रेडिट वुड बी मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर ओनली फॉर दोज इनवॉइसेस विच हैव बीन अपलोडेड बाय देयर सप्लायर इन द GSTR 1। As the first step for achieving this, the date of filing GSTR 1 would be made in अवेलेबल इन GSTR 2A इमीडिएटली, जो कि अभी आपको दिखाई भी दे रही है। अगर आपकी GSTR 2A आप ओपन करोगे तो आपकी सप्लायर की जो GSTR 1 फाइलिंग की डेट्स हैं वो आप देख पाएंगे। अभी यहाँ पे चेंज जो है कर दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है कि क्रेडिट जो है वो टैक्स पेयर को तभी मिलेगा जब आपके इन्वॉइसेस आपका सप्लायर अपनी GSTR 1 के अंदर शो कर देगा।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारी 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये जो फैसले लिए गए थे, ये अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो आपके साथ मैं ये डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको ये अवेयरनेस हो जाए कि कौन से चेंजेस हैं जो अब होने वाले हैं और कौन से जो चेंजेस हैं उनका क्या इम्पैक्ट अब आपकी जीएसटी रिटर्न्स पर आने वाला है। तो आप ये देख पाएंगे ये 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की मिनट्स हैं जिसमें ये चीज़ें पहले से ही बोल दी गई हैं। साथ ही GSTR 2B को लाने की जो बात है वो भी यहाँ पे बताई गई थी। As proposed by Mr. Nandan Nilekani in the presentation, credit in GSTR 2A shall be auto-populated in 3B. तो auto populate होगा as GSTR 2A was a dynamic document which consists of all the details of invoices. A new statement 2B would be generated. तो 2B की भी बात यहाँ पे पहले से ही कही गई थी कि एक जो GSTR 2B है उसको लाया जाएगा, which would be generated, which would consist of all the invoices for which credit would be available in the current month as on due date. तो दोस्तों जो GSTR 2B आपकी इंट्रोड्यूस की गई है वो भी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही कह दी गई थी कि GSTR 2B आपके लिए लाई जाएगी. Once the system stabilized, credit enhancement would be restricted to 10% of credit populated. This limit would be configurable and might be further reduced from 10% as desired. तो जो कि 10% की आपकी लिमिट है क्रेडिट लेने की. Now it would be desirable that ITC credit on imports of goods would be auto-populated in 3B. Initially, all the auto-populated data might be kept editable. तो यहाँ पे जो imports of goods पर ITC है वो भी आपका 3B के अंदर auto-populate होगा जैसा कि आपका यहाँ पे बोला गया है. और ये जो auto-populated data है इसे शुरुआती तौर में शुरुआती टाइम में editable रखा जाएगा, आप उसको edit भी कर सकते हैं. मंथली फाइलर शेल कंटिन्यू टू फाइल GSTR 1 मंथली. अब बात आती है कि क्वार्टरली फाइलर्स का क्या होगा. क्वार्टरली फाइलर्स क्योंकि मंथली फाइलर्स का तो अभी भी अवेलेबल है, 2B है जो आपकी प्रीफिल्ड ये ऑटोमेटेड 3B भी आपको अवेलेबल कराई गई है. बात आती है अब क्वार्टरली फाइलर्स की, यानी कि क्वार्टरली फाइलर्स के केस में क्या होगा. क्वार्टरली फाइलर्स वुड हैव एन ऑप्शन टू फाइल their GSTR 1 monthly also, and IT facility would be created for the same. तो एक फैसिलिटी आपके लिए क्रिएट कराई जाएगी. अगर आप चाहें तो आप अपनी GSTR 1 क्वार्टरली फाइलर्स जो हैं वो अपनी GSTR 1 मंथली फाइल कर सकते हैं. This effectively would give them a facility for continuous upload of document in month 1 or 2 for any quarter for passing on ITC to the monthly buyers. तो इससे जो है उनके लिए इजी हो जाएगा ITC पास करना मंथली बायर्स को. द थर्ड मंथ रिटर्न ऑफ quarterly filers, which was essentially a quarterly return, shall continue to be mandatory and shall not contain details of invoices declared in month 1 or 2. तो अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड मंथ अगर डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं तो थर्ड में वो आपको नहीं दिखाने हैं. नो लेट फी शुड बी लेविड फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर फॉर क्वार्टरली फाइलर्स. और यहाँ पे लेट फ़ी भी जो है आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी फॉर द फर्स्ट 2 मंथ के लिए. अगर आप क्वार्टर में मंथली फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 मंथ के लिए आपकी कोई लेट फीस भी यहाँ पे नहीं होगी. तो ये चीज़ें जो है ये चेंजेस जो हैं आपकी 39 GST काउंसिल मीटिंग की जो मिनट्स हैं उसके अंदर लिखे गए हैं जो धीरे धीरे अब पोर्टल पर आ रहे हैं. तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें कि किस तरीके के जो चेंजेस हैं आगे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं आपकी GST पोर्टल.